हक़ मजलिस अदा हो जाएगा। अजीजों, रोने में शर्माया ना करो। मेरे सातवें इमाम फरमाते हैं कि जब हमारे जद के मसायब हुआ करें तो ऐसे रोया करो जैसे तुम्हारा जवान बेटा मर गया हो। अजरुकुम अल्लाह, यही हक है मातम करने का। अपनी आवाज़ों को बुलंद करो, आवाज़ें गिरिया बुलंद करो ताकि हुसैन की माँ तुमसे राजी हो जाए। अजीजों, एक बात और सुन लीजिए, जब आप गिरिया करते हैं ना तो एक माँ टूटी हुई पसलियों पे हाथ रखे हुए एक एक रोने वाले का शुक्रिया अदा करती है। ऐ मेरे लाल पे रोने वालों, तुम्हारा शुक्रिया। तुम उसे रो रहे हो जिसपे सकीना को रोने नहीं दिया था। अजरुकुम अल्लाह, यही हक है मातम करने का। अपनी आवाजों को बुलंद तो करो। अरे आवाजें बुलंद हो तो हुसैन की मां तुमसे राजी हो जाए। अपनी आवाजों को बुलंद करना। मुनाजात हो रही है, हुसैन मुनाजात कर रहे हैं अपने मालिक से, अपने परवरदिगार से, राज़ो नियाज की बातें कर रहे हैं। वो पहर आया कि जब मेरे मौला असहाब के खेमे में पहुंचे, असहाब को बिठाया। असहाब को बिठाने के बाद मेरे मौला ने चिराग को बुझाया। चिराग को बुझा के कहा, जो जाना चाहता है वो चला जाए, जो जाना चाहता है चला जाए। हुसैन उसकी जन्नत का भी जामिन है। ये कह के हुसैन ने थोड़ा वक्त दिया। अब जो चिराग जलाया तो अंसारे हुसैनी ने अपनी तलवारों को गर्दन पे रख रखा था कि मौला अपनी तलवार से अपना सर जुदा करेंगे मगर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अजीजों, ये रिवायत सुनी है ना? पीछे वालों मेरे भाई, दूर तक मेरे भाई खड़े हो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। ये रिवायत आपने सुनी है ना कि अंसारे हुसैन अपने गले पे अपनी तलवार रखे हुए कह रहे थे कि हम खुद से अपनी गर्दन को अपने वजूद से जुदा कर देंगे। अल्लाह रे गुर्बत हुसैन, करबला में फातिमा का लाल कितना गरीब हो गया था, कितना गरीब हो गया था फातिमा का लाल कि इंसान खुद अपनी जान देने के लिए तैयार था। अब अपने कलेजों पे हाथ रखना। हुसैन असहाब के खैमों से निकले। निकलने के बाद ज़ैनबे कुबरा के खैमे में पहुंचे और जैसे ही खैमे में दाखिल हुए एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कह के हुसैन खैमा ज़ैनब में दाखिल हुए। बहन ने भाई को बिठाया। जब बैठ गए तो एक जुमला कहा, बहन ज़ैनब कुलसूम को भी बुलाओ, रबाब को भी बुलाओ, लैला को भी बुलाओ, उम्मे फरवा को भी बुलाओ, सकीना की भी बुलाओ। जब सारी बीबियां आ गई ना तो एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं कि ए बीबियों, ए मुक़द्दरात इस्मत व तहारत, ये तो जानती हो ना तुम कि कल क्या होने वाला है। जुमला सुनो, साहिब औलाद का मजमा है। एक मर्तबा सबसे पहले ज़ैनब ने कहा, भैया मेरी तरफ से ओनो मोहब्बत, अजरुकुम अल्लाह, यही हक है मातम करने का। अपनी आवाजों को बुलंद करो, कहो वाह हुसैन। अपनी आवाजों को बुलंद करो, यही हक है मातम करने का। अरे साले आइंदा कौन जिंदा रहे? जो जिंदा रहेगा वो मातम करेगा। मेरी जानिब से मेरे ओनो मोहम्मद, लैला आगे बढ़ी, मेरी तरफ से मेरा जवान अकबर आप पे कुर्बान हो जाएगा, है ना। उम्मे फरवा, मेरी तरफ से मेरा कासिम। सब बीबियां एक एक अपना सिपाही देती रही। अजीजों, थोड़ी सी देर हुई कि पीछे बैठी हुई एक बीबी अपनी आगोश में एक बच्चे को लेके आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद कहा, मेरे मौला मेरी तरफ से असगर को कबूल कर लीजिए। अब जरा जुमले को सुनिएगा, खुदा की कसम बड़ा कयामत है जुमला है। एक मर्तबा सब अपने अपने सिपाहियों को दे चुकी, तो गोशे से एक बीबी के रोने की आवाज आई। गोशे से एक बीबी के रोने की आवाज आई। मेरे मौला हुसैन ने पूछा कि ये कौन बीबी है जो रो रही है? तो देखा उम्मे कुलसूम रो रही है। हुसैन ने कहा, बहन तुम क्यों रो रही हो? कि अगर मेरे भी औलाद होती, अगर मुझे भी अल्लाह औलाद देता तो मैं आप पे कुर्बान कर देती। एक मर्तबा गाजी अब्बास खड़ा हुआ, बीबी मैं आपकी तरफ से
अल्लाह, यही हक है मातम करने का। अरे अज़ादारों तुम तो फर्श पे बैठे हो ना आज। अरे आज फर्श पे बैठ जाओ, ये रात गुजर जाएगी तो कल सकीना जले हुए खैमों की खाक पे बैठी होगी। थक तो नहीं गए मेरे दोस्तों? थके तो नहीं हो ना अज़ादारों? मेरे मौला इमाम ज़माना फरमाते हैं, मैं अपने जद्दे मजलूम पे बहुत रोता हूँ, और जब मेरे आंसू खत्म हो जाते हैं तो मैं खून के आंसू रोता हूँ। अजरुकुम अल्लाह, यही हक है मातम करने का। अजीजो हुसैन समझा रहे हैं ना बीवियों को, समझा के हुसैन खेमे से बाहर आए। जब खेमे से बाहर आए ना अजीजों, सुनोगे जुमला, जब खेमे से बाहर आए हुसैन तो खेमे से ज़ैनब की आवाज आई, ए रात न ढलना, ए रात न ढलना कि उजड़ जाएगी ज़ैनब। अजरकुम अल्लाह, माजूरीन इंशाअल्लाह। हुसैन मक्तल की जानिब बढ़े, तन्हा हुसैन मक्तल की जानिब बढ़े। कुछ कदम चले थे कि किसी के कदमों की आहट महसूस की। हुसैन ने मुड़ के देखा तो हिलाल बिन नाफे मेरे मौला के पीछे पीछे आ रहा है। मर्तबा हुसैन कहते हैं, हिलाल अगर मुझे जरूरत होती तो मैं किसी को अपने साथ ले लेता, तुम क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? हिलाल ने कहा, मौला मक्तल में अंधेरा है, फातिमा का लाल तन्हा जा रहा है, अभी तो हम जिंदा हैं, हुसैन गरीब नहीं हुआ है। अजरुकुम अल्लाह, अभी हुसैन गरीब नहीं हुआ है। मौला ने कहा, हिलाल आ ही गए हो, आओ मेरे साथ चलो। हिलाल कहता है कि मौला ने मेरे हाथ को पकड़ा, एक मकाम पे पहुंचे और ज़ारो कतार रोने लगे। मैंने पूछा कि मौला क्यों रो रहे हैं? मौला ने फरमाया, ये वही मकाम है जहां मेरे बचपन का दोस्त हबीब घोड़े से गिरेगा, जहां मेरे बचपन का दोस्त हबीब घोड़े से गिर जाएगा, ये वो मकाम है। हुसैन ने मकाम दिखा दिया, चंद कदम आगे चले, आने के बाद कहा, यहाँ मेरा मेहमान हुर अपना दम तोड़ देगा। मक्तल में एक एक जगह दिखाते जा रहे हैं। अजीजों, एक मकाम ऐसा आया कि जहाँ हुसैन ने अपनी आंखों पे हाथ रख दिए, अपनी आंखों पे हाथ रख लिए और बुलंद आवाज से एक चीख मारी। हिलाल ने पूछा, मौला यहाँ क्या होगा? कहा, यहाँ मेरा 18 साल का अली अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अपनी आवाजों को बुलंद करना ताकि हक़ मजलिस अदा हो जाए, हुसैन की माँ तुमसे राजी हो जाए। ये रात गुजर जाएगी, फातिमा का भरा घर उजड़ जाएगा। अली अकबर का मकाम दिखाया है। हिलाल कांप रहा है, मौला ने कहा, हिलाल मैंने तो मना किया था कि मेरे साथ ना आओ, मगर तुम आ गए हो तो चलो। हिलाल का हाथ पकड़ा, मौला आगे चले, एक मकाम पे पहुंचे। उस मकाम पे पहुंचने के बाद मेरी तरफ देख के जुमला सुनना अज़ादारों, फिर बुलंद आवाज से गिरिया करना। एक मर्तबा हुसैन ने हिलाल के हाथ को पकड़ा, आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े हाथ को छोड़ा हिलाल के, अपनी कमर को पकड़ा, कमर को पकड़ के जमीन पे बैठ गए हुसैन, कमर को पकड़ के जमीन पे बैठ गए हुसैन। कहा कि मौला क्या हो गया? कहा, यहाँ मेरा अब्बास एड़ियां रगड़ रहा होगा, मातम करो अज़ादारों। एक एक शहीद का मकाम दिखाते रहे हुसैन,
एक एक शहीद का मकाम दिखाते रहे हुसैन। एक मरतबा एक नशेब के करीब से हुसैन जरा तेजी से गुजरे। हुसैन कुछ दूर चले, पीछे मुड़ के देखा, हिलाल थोड़ी दूर रह गया। मौलाना का हिलाल तुम इतनी पीछे क्यों रह गए? हिलाल जल्दी से मेरे साथ आओ। का मौला आगे बढ़ा नहीं जा रहा, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। का क्या हुआ? का मौला इस नशेब से किसी बीबी के रोने की आवाज, किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है। हुसैन ने कहा हिलाल ये कोई और बीबी नहीं है, ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा मेरी कत्लगाह को अपने बालों से साफ कर रही है। वाह हुसैना वाह मजलूमा। अरे अरे मसाइब सुन के बहुत रो रहे हो ना? जरा इतना बता दो, कुछ देर बाद जब अजान होगी आवाज आएगी अल्लाह अकबर। अकबर अजान देगा ना? अकबर अजान देगा कि नहीं देगा? आवाज देगा अल्लाह अकबर। मेरे जवानों, अकबर की इस अजान को याद रखना। अल्लाह अकबर, अकबर अजान दे। करबला में 72 शहीद हुए। कूफे के बाजार में किसी ने पूछ लिया था कि तुमने हुसैन को क्यों मारा? का बैत नहीं करी। अली अकबर को क्यों मारा? बैत नहीं करी। उसने पूछा ये छोटे से बच्चे का सर जो नेज़े पे है, इस बच्चे को तो बोलना भी नहीं आता होगा। मातम करो, मातम करो। इस बच्चे को तो बोलना भी नहीं आता होगा, इसे क्यों मारा तुमने? इसका मतलब यह है कि तुम इंसान भी नहीं हो। करबला का मैदान, हुसैन एक टीले पे पहुंचे, आवाज दी हल मिन नासिरिन यंसुरना। कोई है जो हुसैन की मदद को आए? जैसे इस्तगासा हुसैन बुलंद हुआ, ख़याम हुसैनी से बीवियों के रोने की आवाज बुलंद हुई। हुसैन खैमे की जानिब पहुंचे और जाने के बाद आवाज दी, बहन अभी तो हुसैन जिंदा है, रोने का क्या सबब है? कहा कि भैया आपका इस्तगासा इतना दर्दनाक था कि अली असगर ने अपने आप को झूले पे गिरा दिया। अजरकुम अल्लाह, खुदा मुझे पढ़ने की ताकत दे। अजीजों क्या कहा? अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया है। हुसैन ने कहा रबाब लाओ असगर को मुझे दे दो, मैं इसे चंद कतरे पानी पिला दूं, क्योंकि असगर भी तो हमारी तरह 3 दिन से प्यासा है। असगर भी तो 3 दिन से प्यासा है, लाओ मैं असगर को पानी पिला दूं। अजीजों एक मरतबा रबाब ने असगर को सफेद रंग का कुर्ता पहनाया। नहीं अजीजों, जुमले का हक तो अदा करो कम से कम। रबाब की गोद जुड़ी है ना, सफेद रंग का कुर्ता क्यों पहना रही हो बीबी? तो हम तो कफन पहना के भेज रहे हैं। सफेद कुर्ता पहनाया ना, अली असगर के चेहरे को हाथों से साफ किया, कमर पे पटका बांधा। पटका बांधने के बाद माँ ने बच्चे को देखा, देखने के बाद कहा मेरे लाल असगर, अगर तुम्हारी दादी पूछे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा चेहरा नहीं धुलाया था तो बताना खैमे में सकीना व्यासी थी। दादी खैमे में पानी नहीं था। हुसैन ने असगर को लिया, अब आके दामन में ढका। अब आके दामन में ढकने के बाद हुसैन चल तेरे खैमा पे पहुंचे। 4 साल की सकीना, 4 साल की सकीना साहिबाने औलाद का मजमा है। मेरी माएँ बहनें आई हैं, उनकी गोदियों में उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अजीजों 4 साल की सकीना जिन्हें अल्लाह ने बेटी दी है ना, अपने कलेजे पे हाथ रख के जुमले को सुनना। अगर बेटी वाले हो तो सुनो इस जुमले को। एक मरतबा सकीना आगे बढ़ी, बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा असगर को पानी पिलाने जा रहा हूं। कहा तो अल्लाह
फिर जाइए। हुसैन खैमे से निकले, अबा के दामन में ढका हुआ असगर। फौजी अश्किया ने समझा हुसैन कुरान लाए हैं। फौजी अश्किया आगे बढ़ी, हुसैन ने अबा के दामन को हटाया, अली असगर को दिखाया, कहा कि ऐ फौजी अश्किया, अगर तुम्हारी नजर में मैं खताकार हूं तो ये बच्चा तो खताकार नहीं है, इसकी मां का दूध खुश्क हो गया है, इसे चंद कतरे आप। तो हुसैन ने ये जुमला अदा किया। जालिमों ने कहा कि बच्चे के बहाने क्या खुद पानी पीना चाहते हो? हुसैन ने असगर को करबला की जलती जमीन पर लिटा दिया और आवाज दे के कहा, आओ आके खुद पानी पिला दो। जब कोई ना आया, हुसैन ने बच्चे को उठाया। बच्चे को उठाने के बाद मेरे मौला हुसैन ने यूं करके फौजी अश्किया के सामने किया और फौजी अश्किया के सामने करने के बाद कहा, ऐ मेरे लाल असगर, तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो, तुम भी तो बताओ कि तुम 3 दिन के प्यासे हो। अब एक मरतबा असगर ने नन्ही सी जबान को अपने होठों पे फिराना शुरू किया। फौजी अश्किया में कोहराम मच गया। ऐ पिसारे साथ, क्या फौरात थोड़ी रह जाएगी अगर असगर पानी पी लेगा? उमरे साथ ने आवाज दी, आयना आयना हुरमला। आयना आयना हुरमला। हुरमला कहाँ हो? आओ हुरमला आओ, हुरमला आओ। हुरमला आया। शहीद भाई, मजलिस के बाद अलम आएगा, आएगा ना? मसाइद के बाद अज़ादारों, सबको तुम्हें अलम का इंतजार है ना कि अभी अलम आएगा? तुमसे ज्यादा इंतजार सकीना को था। मातम करो, मातम करो। शब-ए आशूर आ गई है अज़ादारों। चंद घंटों के बाद फातिमा का भरा घर उजड़ जाएगा। यही हक है मातम करने का। शब-ए आशूर, आप ऐसे बैठे हैं, ऐसे ही बैठा करो, क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि कोई मर गया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरे लाल असगर, तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो, तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो। मेरे लाल बताओ कि तुम प्यासे हो? साहिब औलाद का मजमा है। मेरी माओ बहनों की गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी माएँ बहनें बताएं, 6 महीने के बच्चे को अगर प्यास लगे तो उसको पानी कैसे पिलाया जाता है? उसको पानी पिलाने का तरीका ये होता है कि 2 उंगलियों पे थोड़ा सा पानी लगाया जाता है और बच्चे के होठों पे लगा दिया जाता है। बस इतना ही पानी तो लगाया जाता है ना अजीजों, इतना ही पानी तो लगाया जाता है। हुसैन फुरात से इतना पानी मांग रहे थे, लेकिन क्या कहा? ऐना ऐना हुरमला यफ्ता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को पता कर दो। हुरमला आगे बढ़ा। 3 भाल का तीर, जो तीर सरकश घोड़े को काबू में करने के लिए मारा जाता था, वो तीर 6 महीने के बच्चे के लिए हुरमला ने निकाला और निकालने के बाद तीर को चिल्ले कमान में जोड़ा। जोड़ने के बाद अली असगर का निशाना लगाया। अब तीर को छोड़ना चाहता है कि जमीन पे गिर गया। जब जमीन पे तीर गिरा ना, तो पिसारे साथ ने कहा, हुरमला, अगर कोई मुझसे पूछता कि यजीद की फौज में सबसे बेहतर तीरंदाज कौन है, तो मैं तेरा नाम लेता। ये तुझसे छोटा सा बच्चा नहीं मारा जा रहा है। हुरमला कहता है, जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। क्या हुरमला क्या देख रहा है? क्या जैसे ही मैं तीर चलाना चाहता हूँ तो एक नकाबपोश बीवी मेरे सामने आ जाती है और कहती है, हुरमला, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अजरुकुम
कुमार अल्लाह। अपनी आवाज़ों को बुलंद करो अज़ादारो, अपनी आवाज़ों को बुलंद करो। रोने में शर्माया ना करो, रोने में शर्माया ना करो। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें तड़प के रोना आए तो बस हुसैन पे रोया करो, हुसैन पे रोया करो। बहुत मजलूम है हुसैन मेरा मौला, मेरा मौला, मेरा मौला बहुत मजलूम है। अजीजों, अजीजों, अब्बास गिरे, हुसैन ने आपको याद नहीं किया। अकबर गिरे, हुसैन ने आपको याद नहीं किया। औनो मोहम्मद का लाशा उठाया, आपको याद नहीं किया। कासिम की लाश के टुकड़े उठाए, आपको याद नहीं किया। अजीजों, जब असगर के लिए पानी मांगा तो एक जुमला कहा, काश मेरे शियो तुम करबला के मैदान में होते तो मुझे यूं असगर के लिए पानी न मांगना पड़ता। मातम करो, मातम करो। काश मेरे शियो, काश मेरे शियो, काश मेरे शियो तुम करबला के मैदान में होते तो मुझे यूं असगर के लिए पानी न मांगना पड़ता। और दूसरा मकाम वो था जब सैयदे सज्जाद से मिलने के लिए हुसैन आए तो एक जुमला कहा, सैयदे सज्जाद जब कैदे शाम से छुट के जाना तो मेरे शियों से मेरा सलाम, मेरे शियों से मेरा सलाम कह देना। और उनसे कहना जब भी पानी पीना, जब भी पानी पीना मेरी प्यास को याद रखना। हाँ अजीजों, हुरमरा ने तीर को चिल्लाए कमान में जोड़ा, तीर को चिल्लाए कमान में जोड़ा और बार बार तीर गिरता जाता है। पिसरे साथ कहता है कि मैं तू निशाना लगा ले। उसने निशाना लगाया, पिसरे साथ ने आंखों में पट्टी बांधी। बस अजीजों, पट्टी बांधी, इसने तीर चलाया। अली असगर को जब रबाब ने तैयार करके दिया था तो एक कान में जुमला कहा था, मेरे लाल असगर जब तक जिंदा रहना इमाम का ख्याल रखना, इमाम के कोई जख्म ना आए तुम्हारी जिंदगी में। जरा जुमले को सुन के गिरिया कर लेना। मौला हुसैन आपको अपने रोजे की जियारत कराएं। अजीजों, अजीजों, एक मर्तबा हुरमरा ने तीर को जोड़ा, इधर से तीर चला। असगर ने बाप की गोद में तीर को आते हुए देखा कि तीर बाबा की तरफ आ रहा है। अली असगर ने हुम्मत के तीर को अपने गले में लिया। तीर असगर के गले से निकलता हुआ हुसैन के बाजू में बेवस्ता हो गया। तारीख कहती है यनक़लिबु सभी अला यदैल इमाम, बच्चा बाप के हाथों पे पलट गया, बच्चा बाप के हाथों पे पलट गया, बच्चा बाप के हाथों पे पलट गया, बच्चा बाप के हाथों पे पलट गया। अजीजों, वो खतीब का जुमला है, वो ये कहता है कि अगर तीर सिर्फ असगर के गले में लगता और हुसैन के बाजू में न लगता तो असगर उधर चला जाता जिधर तीर जा रहा था। अपनी आवाजों को बुलंद करो ताकि हुसैन की मां तुमसे राजी हो जाए। बुलंद आवाज से गिरिया किया करो अज़ादारो। ये शब आशूर है, ये शब आशूर है। चंद घंटों में हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। यनक़लिबु सभी अला यदैल इमाम, बच्चा बाप के हाथों में पलट गया, बच्चा बाप के हाथों में पलट गया और तीर गले से निकलता हुआ हुसैन के बाजू में बेवस्त हो गया। अजीजों, मर्तबा हुसैन ने तीर को पकड़ा, हाथ पहना असगर, हुसैन ने तीर को पकड़ा, तीर को पकड़ के निकालना चाहा, असगर ने तड़पना शुरू किया। नहीं नहीं अज़ादारों नहीं, शब आशूर है, शब आशूर है। अपनी आवाज़ें गिरिया को बुलंद करो, बुलंद आवाज से गिरिया करो। यूं तड़पने लगा। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद ने जब अली असगर के गले से तीर खींचना चाहा तो असगर ऐसे तड़प रहा था जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अजीजों, मर्तबा हुसैन ने कहा मेरे लाल असगर यूं तड़पोगे तो बाप से बेटे के गले से तीर ना निकलेगा। एक मर्तबा बच्चा साकित हुआ, बच्चा साकित हुआ, हुसैन ने तीर निकाला। अली असगर माँ से वादा करके आए थे कि अम्मा जब तक मैं रहूंगा इमाम पे आंच ना आएगी। अली असगर ने देखा मेरे गले के साथ साथ मेरे बाबा का बाजू भी
तीर बड़ा था। असगर का खून हुसैन ने अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद आसमान की तरफ फेंकना चाहा। आसमान से आवाज आई, हुसैन खून नाहक का एक खतरा भी अगर मुझ तक आ गया ना तो कयामत तक आसमान से बारिश ना होगी। जमीन पे फेंकना चाहा, जमीन ने इनकार कर दिया। इनकार आसमान को है, राजी जमीन नहीं। असगर तेरे लहू का ठिकाना। बस दो आखिरी जुमले और उसके बाद ज़ियारत आ जाएगी। दो आखिरी जुमले, उसके बाद ज़ियारत आ जाएगी। आज की रात का हक अदा करो अज़ादारो। शब आशूर है, अली की बेटियां आवाजें दे दे के कह रही है मेरे लाल अकबर दिखा देना कि अली के बेटे कैसे होते हैं। अजीजों, असगर को लेके हुसैन चले, असगर को लेके हुसैन खेमे की तरफ चले। किसी भी शहीद का लाशा हुसैन लेके आए तो सीधे खेमे में ले गए। किसी भी शहीद का लाशा हुसैन लाए तो सीधे खेमे में ले गए। कल सुबह को आमाल करोगे, आमाल आशूर जब करते हो तो 7 मरतबा आगे बढ़ते हो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। ये मालूम है क्यों करते हो? इसलिए कि असगर को लेके हुसैन चले, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। या अली कह के हुसैन खैमे में दाखिल हुए। सकीना दौड़ी हुई आई, बाबा असगर को पानी पिला दिया। सकीना प्यासी रह गई, अबा का दामन हटाया, सीधा हुआ गला। सकीना ने देखा, रबाब तड़प गई। मौला, क्या असगर का कातिल साहिबे औलाद न था? मातम करो अज़ादारो, यही हक है मातम करने का, यही हक है शब आशूर है, यही हक है। अपनी आवाजों को बुलंद करो, अपनी आवाजों को बुलंद करो। साले आइंदा कौन जिंदा रहे? जो जिंदा रहेगा वो पुरसा देगा। अरे आप पुरसा तो दीजिए। अरे करबला वाली बीबियां आपके हक में दुआएं करती हैं। अरे रुमाल लेके आती है ना हुसैन की माँ, उसके रुमाल में आपके आंसू जाते हैं। बुलंद आवाज से गिरिया करो। अजीजों, असगर को दे दिया। जब रबाब को दे दिया ना, रबाब असगर को लेके बैठी, चारों तरफ से बीवियों ने घेरा और घेरने के बाद एक जुमला कहा, एक जुमला कहा, हुसैन अब कोई नहीं बचा जो आप पे कुर्बान हो जाए। बस आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला और मजलिस तमाम। हुसैन ने कहा मेरी जुल्फ़कार लाओ। हुसैन की तलवार आई, बच्चे को लिया, पुश्ते खैमा पहुंचे, एक कब्र बनाई, कब्र बना के अली असगर को दफन किया, मिट्टी को ऊपर से डाल दिया। अजीजों, मुझे इतना बता दो, जब आप किसी मैयत को दफन करते हैं तो दफन करने के बाद उस कब्र के ऊपर थोड़ा पानी डाल देते हैं। अज़ादारों, अपनी आवाजों को बुलंद करना। आखिरी जुमला है और मजलिस तमाम है, आखिरी जुमला और मसाइब तमाम है। अजीजों, पानी डालते हो ना। जब हुसैन कब्र बना चुके असगर की तो रावी कहता है हुसैन इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि असगर की कब्र आंसुओं से तर हो गई और कब्र असगर पे बैठे हुए थे तो एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया और उसने आके हुसैन से पूछा कि हुसैन कौन है, हुसैन कौन है? अब एक मर्तबा हुसैन ने क्या कहा, ये तो ना कह सके कि शहे मशरक़ैन हूँ, ये तो ना कह सके कि शहे मशरक़ैन हूँ। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन। अजरकुम अल्लाह। अपनी आवाजों को बुलंद करना ताकि शब आशूर का हक अदा हो जाए। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं। हुसैन ने कहा भाई तू कौन है? हमें तो कोई लायक सलाम भी नहीं समझ रहा इस वक्त, कौन है तू? कहा मैं सुगरा का कासिद मदीने से आया। अपनी आवाजों को बुलंद करना, मैं सुगरा का कासिद हूं जो मदीने से आया हूं। तो भाइयों की बहनें आई है ना मजलिस में, तुम्हारी बहनें आई है ना मजलिस में, बहन का खत आया है। मर्तबा हुसैन ने सुगरा के खत को लिया, सुगरा के खत को खोला, लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बाबा आप पे मेरा सलाम हो। बाबा खैरियत से हैं आप? बाबा ये बताइए मेरा भैया अली अकबर कैसा है? अपनी आवाजों को बुलंद करें, आखिरी जुमले हैं और मजलिस तमाम है। भैया 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 अली अकबर कैसा है? किसी की कोई खबर नहीं आई, जमाना गुजर गया। मेरा भैया कासिम कैसा है? ओनो मोहम्मद कैसे है? मेरा चचा अब्बास कैसा है? अजीजों, इसी असरा में हुसैन ने देखा कि कासिम खैमा हुसैन की तरफ देख रहा था। हुसैन ने खत को बंद किया और कासिम से कहा, मेरे खैमों की तरफ क्यों देख रहा है? अभी तो हुसैन जिंदा है। अल्लाह, अपनी आवाजों को बुलंद करना, आखिरी जुमला और ज़ियारतें आने वाली है। मेरे भाई ज़ियारत लेके आ जाना। अजीजों, हुसैन ने कहा कि खैमे की जानिब क्यों देख रहे हो? कि मैं इसलिए नहीं देख रहा कि मैं किसी को तलाश कर रहा हूँ। मुझसे सोहरा ने कहा था कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो मेरा 6 महीने का भैया अली असगर घुटने में चलता हुआ तुम्हारी तरफ आएगा। उसे उठा के मेरी तरफ से प्यार कर लेना। हुसैन ने कहा, यह हुसैन की कब्र है। हुरमला गति नन्ना गला वासगरा। आशूर ढलती जा रही है, अली की लाडली घबरा रही है। शबे आशूर ढलती जा, अली की लाडली घबरा शबे आशूर रही है। शबे आशूर ढलती जा, ज़मीं चुप है, फलक सहमा हुआ है। दिले ज़ैनब परेशान हो रहा है। ज़मीं चुप है, फलक सहमा हुआ है। दिले ज़ैनब परेशान हो रहा है। घटा ज़ुल्मों सितम की छा रही है। शबे आशूर ढलती जा रही है। शबे ख़ज़ा की ज़द पे ज़हरा का चमन है। हुसैनी काफ़िला तशना दहन है। ख़ज़ा की ज़द पे ज़हरा का चमन है। हुसैनी काफ़िला तशना दहन। लहू चश्मे बरसा रही है। शबे आशूर ढलती जा रही है। शबे आशूर जिधर देखो नजर आता है लश्कर। अजब पुरहौल है सहरा का मंजर। जिधर देखो आता है लश्कर। अजब पुरहौल है सहरा का मंजर। यज़ीदी मौत सिमटी जा रही है। शबे आशूर ढलती जा रही है। शबे आशूर ढलती जा रही है।
कभी गोदी में भाई को उठाकर सकीना खुद को यूं बहला रही है। शबे आशूर ढलती जा रही है, शबे आशूर ढलती जा रही है। रसूले पाक की मसनद बिछाकर अली अकबर को पहलू में बिठाकर, रसूले पाक की मसनद बिछाकर अली अकबर को पहलू में बिठाकर सुकूने कल्ब ज़ैनब पा रही है। शबे आशूर ढलती जा रही है, शबे आशूर ढलती जा रही है। कलम खुर्शीद का लिखता रहेगा, हमेशा पीर का दरिया बहेगा। कलम खुर्शीद का लिखता रहेगा, हमेशा पीर का दरिया बहेगा। तो हर फिक्रे रज़ा बरसा रही है, शबे आशूर ढलती जा रही है। अली की लाडली घबरा रही है। कुल्लो अर्ज़िन करबला, कुल्लो यौमिन आशूरा, 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 कुल्लो अर्ज़िन